लायंस क्लब गुजरांवाला और जीनम हॉस्पिटल के ताउन से शाहीनाबाद में ख़वातीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेमोग्राफी कैंप लगाया गया। इस फलाही सरगर्मी का मकसद छाती के कैंसर की बरवक्त तशख़ीस और अवामी शऊर पैदा करना था। सबसे पहले तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन का भी तारुफ कराना चाहूँगी। मैं डॉक्टर आसमा सुहेल हूँ। मैं डायरेक्टर एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल जीनम गुजरांवाला में काम कर रही हूँ। बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तकरीबन 21 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची से लेके जैसा किरण है या इस्लामाबाद तक, गिलगित तक भी हमारे इदारे हैं। तो हमारा मेन मकसद जब हम इस तरह के कैंप्स करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम छाती के कैंसर को बहुत जल्दी तशखीस इसकी चाह रहे होते हैं, जल्दी पिक करें। तो जितनी जल्दी तशखीस होती है उतना ये काबिल इलाज होता है। ये असल में मैसेज है जो हम सबको कन्वे भी करते हैं और हम टेस्ट भी इसीलिए आके करते हैं। हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि तकरीबन 60 से 70% खवातीन अभी भी तीसरी और चौथी स्टेज पे हमारे पास आ रही हैं, यानी कि वो इस कदर मर्ज को बढ़ा के आती हैं कि वो फिर इतना काबिल इलाज रहता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस मर्ज को पहली और दूसरी स्टेज पे पकड़े ताकि वो मुकम्मल तौर पे मरीज ठीक हो जाए। तो इसके लिए एक खास टेस्ट होता है मेमोग्राफी टेस्ट, जो कि 40 साल से ऊपर हर खातून को वैसे ही हर साल कराना चाहिए। ये अगर वैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या कहीं जाएं तो ये तकरीबन 5,000 से ज्यादा का टेस्ट होता है, लेकिन हमारी अपनी ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन की और हम इधर तो लायंस क्लब की भी और इधर जो फ्यूचर विजन स्कूल है उन सब की कोलैबोरेशन और ताउन से हम ये कैंप कर रहे हैं। तो इस हमारी जो इक्विपमेंट है, हम इधर मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट भी लाए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड भी लाए हुए हैं और अपनी पूरी टेक्निकल टीम लाए हुए हैं। तो ये सारे जो भी खवातीन हमारे पास आएंगी हम इसके फ्री टेस्ट करेंगे। इस मेमोग्राफी का फायदा ये है कि मटर के दाने जितनी भी कैंसर होगी वो जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर डिटेक्ट हो जाता है उसे क्योर होने में कितना सा लगता है और ये किस किस्म की जो अरसे में ये हो तो क्योर हो जाती है और किस हद तक चला जाए तो इसका डेंजर जो है वो बढ़ जाता है। जी अच्छा, अगर बिल्कुल पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में डिटेक्ट हो तो ये मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह काबिल इलाज होता है। पहली और दूसरी स्टेज का मतलब कि बिल्कुल एक छोटी सी गिल्टी हो जो कि अभी जिगर में या हड्डियों में नहीं फैली, अगर ये फैल जाए बदकिस्मती से, हमारे पास मोस्टली खवातीन काफ़ी इस तरह भी आती हैं जो शुरू में बताती नहीं है अपने घर वालों को भी, तो वो जब डिजीज़ फैल चुका हो उस वक्त भी हम उनकी हेल्प बहुत कर सकते हैं। अगर वो चौथी स्टेज में भी आए तो हम उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं, हमारे जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन उस वक्त फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये काबिल इलाज मर्ज है। तो सब खवातीन को एक बेसिक मैं पैटर्न बताना चाहूँगी कि एक तो जो एहतियाती तदाबीर इसमें है वो आप समझें कि जिस तरह हम हार्ट डिजीज़ के से बचने के लिए एक लाइफस्टाइल चेंजेस रखते हैं, वही कैंसर से, खासतौर पर छाती के कैंसर से बचने के लिए मतलब आप ताज़ा फल और सब्जी का इस्तेमाल करें, वॉक रेगुलर करें, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज। हमारी खवातीन अक्सर ये कहती हैं कि जी हमने घर के काम कर लिए हैं तो हमारी एक्सरसाइज होगी, तो आपने अलहदा से अपने लिए टाइम निकाल के अच्छी वर्जिश रेगुलर करें, डाइट का ख्याल करें, बड़ा गोश्त और बहुत ज़्यादा चिकनाई उन चीज़ों से परहेज़ करें। उसके अलावा अपना खुद ज़ाती मुआयना करें। ये तो 20 साल से खवातीन हर महीने अपना छाती का खुद मुआयना करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि जो खवातीन दूध अपना नहीं पिलाती बच्चों को, उसका कितना इफेक्ट? जी अच्छा, ये पहले तो इस पे काफ़ी रिसर्च थी कि ये एक फैक्टर है अहम, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 7-7, 8-8 बच्चों को भी जिन माओं ने दूध पिलाया होता है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो ये जो अब चीज़ है कि ये जेनेटिक और बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हैं, इसीलिए अगर एक वजह हमें पता होती कि जिसको होने से हम, अगर हमें पता होता कि ये वजह है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो हम उसको होने से ही रोक लेते। इसलिए सबसे बेहतर जो इसका हल है वो ये है कि इसको जल्द तशखीस इसकी करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, अपना मुआयना खुद करें, ताकि हम जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम इस डिजीज़ पे काबू पा सकते हैं। आज के कैंप का बुनियादी मकसद है खवातीन में अवेयरनेस देना उस अहम मसले की जानिब जिसमें आजकल खवातीन बहुत ज़्यादा मुबतला हैं, और वो है मेमोग्राफी के हवाले से। खवातीन में एक सर्टन एज में जो कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स और उसके बाद जो है खवातीन में सीने में गिल्टियाँ का पैदा हो जाना या दर्द का एहसास हो जाना, तो अगर तो हम उसको वक्त पे देख पाएँ, उसको एग्जामिन कर पाएँ तो उसका इलाज बहुत ही आसान है। और खुदा न खास्ता अगर हम वक्त पे उसको नहीं एग्जामिन कर पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। तो जीनम के ताउन से गुजरांवाला लायंस क्लब ने और गुजरांवाला एग्जीक्यूटिव लायंस क्लब ने ये मिलकर आज के दिन में एक मेडिकल कैंप का अरेंज किया है। ये गुजरांवाला में लाइफ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स में है और जिसमें आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में खवातीन, हमारी माएँ, बहनें और बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का इलाज अगर वक्त से पहले अगर हम उसको फाइंडिंग कर लें तो उसका इलाज निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाए और हम उसका प्रॉपर इलाज ना करवा पाएं।
आज जो कैंप लगा है इसमें अब तक कितने खवातीन जो है वो शिरकत कर चुकी हैं? जो अभी तक की जो खवातीन है ये तकरीबन 15 के करीब हम लोग ये टेस्ट कर चुके हैं। और टेस्ट ये 2 स्टेजेस पे है कि पहला फेज उसका है अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है, ये अल्ट्रासाउंड होता है, और दूसरा फेज है उसका मेमोग्राफी है, ये मेमोग्राफी होती है। तो एक दिन में हम मेमोग्राफी में ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अगर हम 9 to 4 चलें तो हम तकरीबन 60 से 65 टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने 80 के करीब रजिस्ट्रेशन की है, 80 के करीब अल्ट्रासाउंड होंगे, और उसमें डॉक्टर साहबा जो भी हैं उनकी जो एक्सपर्ट टीम है जो रेफर करेगी वो तकरीबन 60 से 65 जो है वो मेमोग्राफी के टेस्ट होंगे। इससे पहले कितनी अवेयरनेस कैंपेन्स जो है चल चुकी है और अब तक कितने लोग आपके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनकी आपने ट्रीटमेंट की है या ये कहें कि रजिस्टर्ड हुए हैं? उसके बाद ये बताइएगा क्या कितने केस फाइंड किए हैं आप? जेनम के ताबुन से, क्योंकि ये ज़ाहिर है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन का एक प्रोजेक्ट है, उनके ताबुन से जो लायंस क्लब है अब तक ये 6 के करीब हम लोग ये कैंप कर चुके हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि इसमें कितने केसेस आए हैं, तो तकरीबन 7 के करीब केसेस ऐसे हैं जो फाइंडिंग हुई है वहाँ पे, और फिर वो जेएनएम में उनका इलाज भी चल रहा है और बहुत सारे लोग उसमें सेहतयाब भी हो गए हैं। तो ये खुशी की बात है। हम ये समझते हैं कि अगर वक्त पे उनको अवेयरनेस आ गई, वक्त पे उनको पता चल गया कि उनके साथ ये मसला है, और बाकी जिन लोगों को ये मसला नहीं है, अगर आप यहाँ से खवातीन जाती हुई देखती हैं तो वो बड़े फख्र से और बड़े से बताते हैं कि हमें कोई मसला नहीं निकला। तो ये खुशी की बात है कि उनके ज़हन में जो स्ट्रेस था इस चीज़ का, वो स्ट्रेस दूर हुआ। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मसला है तो वो इलाज की तरफ मूव कर जाएगा। केस जो आपने फाइंड किए उनमें ज़्यादातर ये अमराज जो हैं वो किन खवातीन में ज़्यादा पाए गए? अच्छा, ये क्योंकि वो डॉक्टर साहब का पोर्टफोलियो है वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगी, लेकिन हमें ये लगा कि जो 40 प्लस जो खवातीन हैं, जो 45 साल की खवातीन हैं, उसमें इब्तदाई नौयत की अलामात मौजूद थी। लेकिन जो खवातीन थी 60 से 70 साल की खवातीन थी, तो उसमें ये सीवियर केस थे। तो ये 2 तरह की चीजें हैं कि अगर हो सकता है कि उनको 40 ईयर्स के बाद अगर वो रेगुलर अपना चेकअप करवाते तो उनको बहुत अर्ली स्टेजेस में इसका पता चल जाता और उसका इलाज फिर निस्बतन आसान होता। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, ये जेएनएम की तरफ से भी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी है कि आफ्टर 40 ईयर्स खवातीन को रेगुलर बेसिस पे ये मेमोग्राफी टेस्ट वंस इन अ ईयर ये लाजमी करवाना चाहिए।